हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है फैक्टराइज। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, बहुत ही इजी मेथड में बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है 12x², फर्स्ट टर्म और जो लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट में क्या है आपका कांस्टेंट है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल ये जो फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट कितना है आपका 12 एंड लास्ट कितना है आपका 1। तो आप यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे, 12 ये 1 जा 12 1 जा 12 आ गया 12। अब आपको इसी 12 को क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों को ही हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर सॉरी एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपने एलसीएम करेंगे, आपको एलसीएम कैसे करना है, इस तरह से 4 3 जा 12, उसके बाद 3 1 जा 3, सिंपल है। या फिर आप इसको इस मेथड में भी कर सकते हो, 12 के लिए तो बहुत सारा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, ट्राई करना है कि जितना हो सके कम फैक्टर्स में ही हो जाइए, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस में ना जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बार आपने 12 का एलसीएम लिया तो आपको क्या मिला आंसर में, 4 और 3 मिला। ठीक है, अब इसी 4 और 3 के हेल्प से आपको क्या निकालना है, -7 निकालना है। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम करते हैं। एलसीएम का जो भी फैक्टर्स आते हैं उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, बीच का नंबर्स निकालते हैं, मतलब मिड टर्म निकालते हैं। मिड टर्म तो आप लोगों ने क्लास 8 में ऑलरेडी किया होगा, तो मिड टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ निकालना क्या है, -7 निकालना है। तो अब आप देखो कि आपको फैक्टर्स में क्या मिले, आपको मिले हैं यहाँ पे 4 और दूसरा क्या मिला यहाँ पे 3। ठीक है, तो आप मान लो अगर आप इसको प्लस करते हो तो 4 + 3 आपका कितना आया, 7 आया, आ गया। बट आपको क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस। तो मान लो कि अगर आप यहाँ पे माइनस पुट करते हो और अगर आपने यहाँ प्लस कर दिया तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका 7 भी नहीं आएगा और साइन भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे बोथ साइड में ही प्लस कर देते हो कि अरे ये तो सिंपल है, प्लस ही कर दो, 4 + 3 तो 7 आ गया, बट ये हमारा साइन कौन सा रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। आपको निकालना कौन सा है, माइनस निकालना है। तो आपको करना क्या है, आप दोनों में ही माइनस का साइन लगा दो। अब आप देखो 4 + 3 आपका कितना है, 7, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, -4। तो आप यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो निकल गया -7। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, ये 12x² है ना, लिखेंगे 12x²। ठीक है, फैक्टर्स में क्या क्या मिले थे, किसके हेल्प से हमें -7 मिला, तो एक था हमारा -4, दूसरा है -3। ठीक है, आपको क्या करना है, x है ना यहाँ पे, तो एक बार -4x लिखना है, एक बार -3x लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -4x -3x, हो गया, प्लस प्लस ये आया 1 का 1। ठीक है, अब आपको चेक क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको देखना है कि ये दो नंबर्स है, ये दो नंबर्स के बीच में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब ये होता है कि ये दोनों के बीच में क्या कोई ऐसा नंबर्स है जो दोनों के ही टेबल में आ रहे हैं। अब आप देखो 2 2 के टेबल में आपका 4 भी आता है, 2 के टेबल में आपका 12 भी आता है 4 के टेबल में आपका 4 भी आ जाएगा और 4 के टेबल में आपका 12 भी आ जाएगा। ठीक है, और तो इस तरह से हमारा कॉमन कौन सा हो गया, आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और अब क्या चीज है यहाँ पे कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब हमारे हमारे पास 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसमें ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग, मैं एकदम आराम से समझा रही हूँ, बिल्कुल भी स्पीड नहीं कर रही हूँ, चाहे वो वीडियो कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन एकदम आराम से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है 4, दोनों में x x है ना, तो आपको एक x यहाँ लिखना है, लिख दिया आपने, ओके, ब्रैकेट दे दो। 4 कितना जा आपका 12 आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 आ गया। यहाँ पे x है, लेकिन आपको कितना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, मीन्स 2 बार x चाहिए। सॉरी,
तो यहाँ पे आप और एक x लगा देंगे। अब आप देखो 4 3 12 आया एंड यहाँ x और यहाँ x मिल गए आपके x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस है, आपने लगाया माइनस। अब आपको क्या करना है, 4 निकालना है। ठीक है, 12 तो निकल गया, अब आपको 4 निकालना है। तो ये 4 के साथ में आप ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 4 के साथ में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ही 4 आएगा, अगर आप 2 करोगे तो 4 नहीं आने वाला। तो ये आ गया हमारा 1, 4 1 जा 4। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी मैंने x लगाया तो यहाँ भी x लगा देती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने x लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ स्क्वायर चाहिए था, x 2 बार चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करो कि आपके पास सिर्फ सिंगल x है, तो 4 1 जा 4, x सिंगल है तो ये सिंगल में आ गया, तो आपको 2 जरूरत नहीं है x लगाने की। हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम देखो, अब आपको कॉमन लेना है ये में 3x प्लस 1 में। ठीक है, तो अब आप देखो कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 1 भी आना पॉसिबल है एंड 3 भी आना पॉसिबल है। तो अगर आप 3 के टेबल में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, लेकिन 3 के टेबल में 1 नहीं आने वाला। तो अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा टेबल है, ये होगा हमारा 1 का टेबल। 1 के टेबल में 1 भी आएगा, 1 1 जा 1, एंड 1 के टेबल में 3 भी आएगा, 1 3 जा 3। तो आपको करना क्या है, माइनस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये लिखा हमने 1 1 3 जा 3, x है ना, एक ही x है, तो आप यहाँ पे लिखोगे x। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, माइनस प्लस माइनस, फिर 1 के साथ में ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिलेगा, तो ये आएगा 1 1 जा 1। अब आप देखो साइन को मिलाओ, माइनस 1 3x माइनस 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया हमारा, एंड 1 1 जा 1 हो गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, आप चेक करो कि ये दोनों ब्रैकेट में ही सेम नंबर से। ठीक है, तो इसमें से आपको एक लिखना है, तो आप लिख दो 3x माइनस 1। दूसरा आपके पास में क्या बच गया, एक 4x बचा और दूसरा माइनस 1 बचा, तो इसको अलग से लिख दो 4x माइनस 1। तो बस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का इतना ही था। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये भी सिंपल वैसे ही करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट में क्या है 2 एंड लास्ट में क्या है 3, तो 2 3 आपका आया 6। आप 6 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 6 का एलसीएम आप कैसे लेंगे बताओ, 2 3 6 होगा, एंड 6 1 जा 6 भी आता है, तो सिंपल इसको ऐसे ही कर लो ना, 6 1 जा 6 हो गया। तो आपको फैक्टर्स में क्या मिला, एक 6 मिला और दूसरा क्या मिला, 1 मिला, मिल गया। अब आपको इसी 6 और 1 के हेल्प से आपको लेकर आना है प्लस 7। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, ये तो देखो बहुत ही आसान हो गया, यहाँ 6 से बीच में प्लस दे दो, तो 6 प्लस 1 आपका आया 7। अब ये है कि 6 के आगे भी कोई साइन लगाना है तो आप यहाँ भी प्लस लगा सकते हो गया ना। तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ 6 है ना तो एक बार लिखोगे 6x, फिर प्लस प्लस, अब आपको क्या लिखना है 1 ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप 1 लिखोगे तो आपको उसके साथ x नहीं लगाना है, अगर आप x लगा रहे हो तो 1 नहीं लगाना। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पे x लगा लो, क्योंकि x को ही हम 1 बोलते हैं। ठीक है, तो 6x प्लस 1, तो कितना हो गया आपका 7x हो गया। क्यों हम यहाँ पे x लगा रहे हैं, क्यों हम नंबर्स नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको बोथ साइड में ही x x लिखना है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे कि 6x प्लस 1x, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ये 1 प्लस 7 7 आ गया, और फिर यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा, तो ये सही प्रोसेस नहीं होगा यूज करने का। ठीक है, तो आपको बस इसी तरीके से करना है, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस, ये प्लस 3 का 3 आपने लिखा। ओके, अब आपको कॉमन चेक करना है, कॉमन क्या है, 2x स्क्वायर और 6x के बीच में कॉमन क्या है। तो अब आप देखो कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी आएगा एंड 6 भी आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बहुत आसान मिल गया। देखो, तो 2 की जगह पे 2 लिखो, यहाँ x है ना तो x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे सिंगल x लिख दो, फिर यहाँ पे x लगा दो, तो 2 और ये x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाला तो मिल गया। अब हमें चाहिए 6x, तो प्लस लिखो, 2 के साथ में ऐसा क्या प्लस करो, इंटू करोगे कि 6 आएगा, तो 2 3 जा
6 मिल गया। अब यहाँ पे सिंगल x है तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है x की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे x है, तो ये हमारा हुआ ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए एंड प्लस 3 चाहिए। तो x मतलब आप 1 समझो, तो इसका मतलब आपको 1 चाहिए और 3 चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिससे 1 भी आएगा 3 भी, तो वो क्या है, सिर्फ 1 है। तो आपको लिखना है 1 इंटू एक्स। देखो 1 इंटू एक्स, एक्स होता है, तो 1 इंटू एक्स, एक्स आया, प्लस का प्लस दे दो, 1 3 जा ये 3। अब आप देखो दोनों सेम नंबर है ना, जब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आपके दो ब्रैकेट्स के नंबर सेम नहीं आ रहे, दैट मीन्स आपका ये कहीं ना कहीं मिड टर्म्स वाला या कॉमन लेने वाला मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। अगर ये मतलब इक्वल आ गया आपका, बोथ साइड का आपका ब्रैकेट का क्या हो गया, सेम नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप करेक्ट कर रहे हो। ओके, ये एक तरीका है देखने का। अब आपको क्या करना है, x प्लस 3 यहां से एक लिख लो आप, x प्लस 3, दूसरा क्या बच गया 2x और प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दो 2x प्लस ये 1। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सिंपल, आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 6 6 जा 36। अब आप एलसीएम ले लो, 6 6 जा 36। अगर आप 36 का एलसीएम लोगे फैक्टर्स, तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स आ जाएगा, तो आप ट्राई करो ऐसे थोड़ा बड़ा नंबर लेने के लिए। 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, सेम है, आप यहाँ पे लिख दो 9 4 जा 36 और 4 9 जा 36। तो आपके पास फैक्टर्स क्या मिला, 9 मिला एंड 4 मिला। अब आपको 9 और 4 के हेल्प से आपको चाहिए क्या, प्लस 5 चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 9 और 4 को प्लस करोगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है 5 आने के लिए, तो ये कोई जरूरत ही नहीं है 5 लगाने के लिए, और सॉरी प्लस लगाने के लिए। तो अब आप माइनस करो, चलो यहाँ माइनस दे दो, तो 9 माइनस 4, हाँ हमें मिल तो गया 5, 5 लिखा। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे क्या है, साइन प्लस है, तो 9 माइनस 4 आपका साइन दे दो आप क्या, प्लस, ठीक है। क्यों प्लस दोगे, क्योंकि बड़ा नंबर आपका क्या है, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आपका 9 है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये हो गया प्लस। तो आपको लिखना है प्लस 9 माइनस 4, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x, फिर क्या बचा माइनस 6, तो माइनस 6। अब आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या है, यहाँ 6 एंड यहाँ 9, ठीक है। x तो कॉमन है ही, लेकिन 6 और 9 के बीच में क्या कॉमन है, तो आप देखो 2 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता। 3 के टेबल में 6 आता है एंड 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो इसका मतलब हमारा कॉमन कौन सा हो गया, 3, ठीक है। तो आप x तो कॉमन है ही, ठीक है, तो आप लिखोगे 3, यहाँ पे x एंड यहाँ पे लगा दो 3 2 जा 6 x और यहाँ पे आया x, तो x x x स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस। अब आपको इसी 3 के हेल्प से आपको 9 लाना है, तो 3 3 जा 9, ऑलरेडी x है तो x तो यहाँ भी है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आपको 4x और 6 के बीच में कॉमन निकालना है, तो वो क्या है, 2 के टेबल में 4 आते हैं, 2 के टेबल में 6 भी आते हैं, तो इसका मतलब हमारा कॉमन कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दो, माइनस है ना, यहाँ पे लगा दो माइनस 2 एंड यहाँ पे 2, तो 2 2 जा 4 और x का x, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे माइनस साइन दे दोगे, मान लो यहाँ पे आपने माइनस साइन दे दिया, तो 2 3 जा आपने 6 लिखा, लेकिन आप चेक करो कि माइनस माइनस आप जब करोगे तो यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ पे माइनस नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का साइन देना। अब आप देखो माइनस प्लस आपका माइनस आ गया, हो गया, दोनों का सेम नंबर से आप यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 3 एंड दूसरा क्या है 3x माइनस 2। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट क्या है 3 एंड लास्ट क्या है 4, तो 3 3 4 जा ये आया 12, एलसीएम ले लो, ये भी निकल गया,
3 4 जा 12। देखो कितने सिंपल से निकल गया। अभी इसी 3 और 4 के हेल्प से आपको यहाँ पे लाना है x। x मतलब 1 समझ लो। तो 3 और 4 के हेल्प से आपको क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो अगर आप 3 और 4 को माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 1। ठीक है, तो सिंपल है। अब आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है 3x², यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस दे दो, तो प्लस 3x, फिर माइनस माइनस 4 4x माइनस माइनस ये आया 4। हो गया। देखो 3 माइनस 4 आपका कितना होगा, 1 आएगा ना। तो 1 की जगह पे आप x लिख दो, बात एक ही है। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है इसमें। तो x तो कॉमन है। अब दूसरा क्या है, यहाँ भी 3 एंड यहाँ भी 3। तो ये तो 3 के टेबल 3 1 जा 3, 3 ही कॉमन होगा इसका। तो आपको सिंपल क्या करना है, ऐसे लिखना है 3x एंड यहाँ पे x² है ना, तो यहाँ पे लगा दो x। तो 3 का 3 आया और x² आ गया, प्लस प्लस यहाँ 3x है ना, तो यहाँ पे ऐसा क्या लगाओगे कि यहाँ पे 3x आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे x पुट करते हैं इसकी तरह तो क्या हो जाएगा 3 और ये x² बट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही x है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लगाना है। 3 1 3x का x, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको चाहिए -4 और 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस का माइनस दे दो, 4 इंटू एक्स 4x हो गया। यहाँ साइन माइनस है, अगर हम यहाँ माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे साइन को मिलाने के लिए हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस आया एंड 4 1 जा 4। अब आप देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो सिंपल आप लिख दो x + 1 एंड 3x - 4। अब एक चीज है कि आप ये मत सोचना कि मैम ब्रैकेट वाले नंबर्स को पहले लिखती है एंड ये आउटसाइड वाले नंबर्स को बाद में लिखती है, तो हमें भी ऐसा करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बाहर वाला जो नंबर है उसको पहले लिख लो, 3x - 4 को लिख लो पहले, उसके बाद ब्रैकेट्स वाले जो नंबर्स है उसको लिख लो, नो प्रॉब्लम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, पूरा 4 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।